हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड की कि एसिड होता क्या है, तो एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सावर इन टेस्ट। मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उन सारे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। दे आर चेंज ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर कोई भी एसिड है, अगर कोई भी हम लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, पहली चीज़। और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एसिड, ऐसी कौन सी एसिड जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जैसे एसिटिक एसिड की अगर बात करें कि एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन हुआ या फिर ऑरेंज हुआ, इन सब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की अगर बात करें कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये कार्ड में पाया जाता है या फिर मिल्क में पाया जाता है, दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें या टर्मरिक एसिड की बात करें, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, टर्माइट्स में पाया जाता है। जो फॉर्मिक एसिड होती है वो किस में पाया जाएगा, टर्माइट्स में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखो इसका आता है कुछ क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ मिनरल एसिड होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या होते हैं, तो जैसे मान लो CH3COOH एसिटिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है मिनरल एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड ये भी मिनरल एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी मिनरल एसिड होता है। ऐसे और भी सारे होते हैं ETC। तो ये सब क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एसिड जो होते हैं, कुछ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वीक एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ एन एसिड व्हिच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ए एक्वा सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, एक्वा सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। SNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दे आर द कम्प्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वा सॉल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड क्या होता है कि वीक एसिड इज एन व्हिच इज डज नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वा सॉल्यूशन। जो वीक एसिड होते हैं ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मतलब दीज एसिड आर नॉट completely dissociate in aqueous solution are called the weak acid। ठीक है, तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।